ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कहीं दूर अपने माँ के साथ जंगल में रहा करता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे के सामने एक बहुत ही खतरनाक डीमन आके उसकी माँ को उसके सामने ही मार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक डेविल की पावर है। और ये स्टोरी उसी लड़के की है जो कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसी डीमन से लड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जुन काइजामा है। उसका एक लड़का भी था जिसके साथ वो एक फॉरेस्ट में अकेले घर बना के रहती थी। जुन काइजामा एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी थी जिसको बहुत सारे टेक्निक्स भी आते थे और वो अक्सर अपने बेटे के साथ उस टेक्निक्स को शेयर किया करती थी और उसके साथ प्रैक्टिस करती थी। एक दिन वो देखती है कि जंगल में उसके बेटे का 3 आदमी पीछा कर रहे थे। वो तीनों पकड़ के यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और वो मोटा लड़का बोलता है कि इसके बाद यहाँ पर दिख मत जाना वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। उसके नाक और मुंह से लिटरली खून निकलने लगा था। फिर वो मोटा लड़का फिर से बोलता है, तो बच्चे तुम अपने मम्मी के पास जाओगे ना दौड़ दौड़ के कि हमने तुम्हें मारा। और यहाँ पर आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा। जहाँ पर वो अपने स्किल्स को छुपा रहा था वो और उसे नहीं करता और मोटे लड़के का दांत तोड़ देता है। साथ ही 2 और लड़के उसके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं थी। आखिर में आके उसको उसकी मदर ही रोकती है क्योंकि अगर वो ना रोकती तो वो उसको मार ही डालता। गाइस यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है जो कि जिन काइजामा था। जिन उसकी मॉम को बोलता है कि ये लोग मेरे को पिछले 1 हफ्ते से परेशान कर रहे थे। मॉम मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब उसकी मॉम बोलती है कि चलो हम घर जाके बात करते हैं इस बारे में। घर आके उसकी मॉम उसको बोलती है कि देखो जिन तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, इस वजह से अपना गुस्से को कंट्रोल करना सीख लो क्योंकि तुम ऐसे किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा पाओगे। तुम्हें उन छोटे बच्चों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। तुम इतने दिनों से मेरे से काइजामा सीख रहे हो लेकिन तुम आज हार चुके हो। जिन बोलता है कि नहीं मॉम मैं उनसे जीत चुका था। उसकी मॉम बोलती है कि काइजामा का पहला रूल ये है कि अपने गुस्से में कंट्रोल रख के दूसरों को हार्म ना पहुंचाना। जिन बोलता है कि शायद आज मैं हार गया। फिर जिन की मॉम बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए रह रही हूँ ताकि मैं दूसरों से डिटैच रहूँ और यहाँ पर खुद ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनूं, साथ ही मैं तुम्हें भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। इसके बाद जिन बोलता है कि मेरे पापा के बारे में मॉम आपने अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन फिर जुन बातों को घुमाते हुए बोलती है जिन अपने स्टडीज पे जैसे फोकस करते हो वैसे ही मार्शल आर्टिस्ट पे भी फोकस किया करो। अगले सीन में हम यहाँ पर जिन और जुन को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करने के लिए गए होते हैं। ट्रेनिंग में जिन यहाँ पर उसकी मॉम के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन वो आराम से उसको ब्लॉक कर देती है और उसके बाद बोलती है कि यहाँ पर सबसे पहला दुश्मन तुम खुद के हो क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर पहले विश्वास करना होगा ताकि तुम फाइट कर सको। इसके बाद जुन अपना एक स्पेशल अटैक करती है जिसमें वो हवा में उड़ के यहाँ पर जिन को मारने वाली थी लेकिन फिर वो रुक जाती है और बोलती है ये है काइजामा का सबसे स्पेशल टेक्निक। जिन इस टेक्निक का नाम आंसुई रुई है। इसके बाद जिन उस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। जहाँ जुन बोलती है कि बहुत अच्छा ट्राई किया लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा ये सीखने में। ट्रेनिंग करते रहो जिन, तुम इसको जरूर मास्टर कर लोगे। अगले सीन में हम देखते हैं जुन को जो कि खाना बना रही होती है और यहाँ पर जिन पूछता है कि मॉम आज खाने में क्या बना रहे हो। तब वो बोलती है कि ये तो कुछ स्पेशल है और तभी बाहर से हम देखते हैं कुछ आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर वही लड़का आया होता है अपने पापा के साथ जो कि यहाँ पर जिन से पिट के गया था। उसके पापा ने यहाँ पर शराब पी हुई थी जिस वजह से वो शराबी हालत में बोलता है किसने मारा मेरे बेटे को? हाँ मरना है तेरे को मरने से डर नहीं लगता। और इसके बाद वो कांच का बोतल को फोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। जहाँ पर जिन उसको मारने वाला होता है उससे पहले ही उसकी मॉम यहाँ पर उसको एक ही फाइट में दूर कर देती है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है आप यहाँ से अब जा सकते हैं। अगले सीन में फिर से दोनों ही घर में बैठे होते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि जिन ये मत भूलना कि तुम एक काइजामा हो और तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा वरना तुम हार जाओगे। ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम गुस्से पे कंट्रोल रखोगे तो तुम्हारी जीत होने की चांसेस ज्यादा है। ये सब वो जिन को समझा ही रही होती है कि बाहर से एक बहुत ही अजीब सा आवाज आता है। जुन सबसे पहले जाके सारे घर के पर्दों को बंद कर देती है। जिन बोलता है मॉम डरने की कोई बात नहीं है, शायद एक जंगली जानवर होगा। तब जिन की मॉम बोलती है नहीं ये एक डीमन है। हम देखते हैं बाहर एक बहुत ही खतरनाक डीमन आ चुका था। जिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उससे लड़ने के लिए जा रही हूँ और अगर बाय चांस मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम घबराना मत और बाहर मत आना और अपने ग्रैंडफादर याची मिसियामा के पास चले जाना। इसके बाद जुन यहाँ पर डीमन से लड़ने के लिए बाहर चले जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होता है। एक मॉर्टल बीइंग होने के बावजूद डीमन को यहाँ पर जुन बहुत ही अच्छा
टक्कर दे रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर वो डीमन डोमिनेट कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर जुन का गला पकड़ लेता है। जिन घर के अंदर बैठ के ये सब सह रहा होता है, लेकिन वो और सह नहीं पाता कि वो उसकी माँ को अपने सामने खो दे। फिर जिन यहाँ पर बाहर चले जाता है और वो डीमन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मानो उसके अटैक्स डीमन के ऊपर बिल्कुल बेअसर थे। वो डीमन एक ही अटैक में जिन को बेहोश कर देता है और बहुत ही दूर फेंकता है, और उसके बाद जुन को छोड़ के जिन को मारने के लिए वो डीमन चले जाता है। और तब हम देखते हैं कि जिन को बचाने के लिए जुन अपनी कुर्बानी दे के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन ये डीमन कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकलता है और उसके अटैक्स यहाँ पर उसके ऊपर कोई असर नहीं करते, और वो डीमन यहाँ पर उनके छोटे से घर के ऊपर भी आग लगा देता है। जुन देखती है कि उसके घर के सिलेंडर में से थोड़ा थोड़ा करके गैस लीक हो रहा था, और कोई रास्ता ना देख के यहाँ पर जुन अपने आखिरी सांस तक उसके साथ फाइट करती है और उसको सिलेंडर के पास तक ले जाती है और जाके बोलती है, जिन मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी, मैं बस इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन जिन मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखूंगी। और फिर वो उस डीमन को लेके एक साथ उस घर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे ये दोनों ही यहाँ पर मर जाते हैं। जब तक जिन को होश आता है बहुत लेट हो चुका था। जिन अपने माँ के जले हुए कपड़े नीचे पड़े हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी माँ अभी इस दुनिया में और नहीं है। इसके बाद इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसकी मॉम के साथ उसकी एक लास्ट फोटो भी उसके पास थी। उसके मॉम के कहे अनुसार वो अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाता है। उसके ग्रैंडफादर मिशियामी कंपनी के ओनर थे। जब जिन यहाँ पर उस कंपनी के अंदर उसके ग्रैंडफादर के साथ घुस रहा था, तब उसके बॉडीगार्ड जिन को रोक लेते हैं। वो बॉडीगार्ड बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए? बिना परमिशन के तुम इस कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। जिन बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं, याची मिशियामा मेरे ग्रैंडफादर है और मेरा नाम जिन काइजामा है। इसके बाद जिन को अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाया जाता है और उसके ग्रैंडफादर पहली बार जिन को देख रहे थे। अच्छा तो ये है जिन काइजामा, मेरे साथ फाइट करो जल्दी। जिन को समझ नहीं पाता कि उसके ग्रैंडफादर उसको पानी पिलाने से पहले उससे फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। जिन बोलता है, ग्रैंडफादर मुझे आपसे फाइट नहीं करनी, मेरे मॉम के कहने पे मैं आपको ढूंढ के यहाँ पर आया हूँ। लेकिन याची तो कुछ भी नहीं सुनता और वो यहाँ पर उसके ऊपर फाइट करना चालू कर देता है, जहाँ वो उसको बहुत गंदी तरीके से मारता है और बोलता है कि तुम तो मेरे सामने बिल्कुल चूहे जैसे हो। याची उसको इतना ज्यादा मारता है कि उसका मुंह पूरा खून खून हो जाता है। फिर याची बोलता है कि अगर तुम्हारा नाम सही में जिन काइजामा है तो तुम इसके बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। फिर याची बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर फिर से मत दिख जाना। जिन बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके पास ही आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम को डीमन ने मार दिया है और उन्होंने मुझे आपके पास ही जाने को बोला था। तब हाची बोलता है, क्या तुमने सच में डीमन को देखा? जिन बोलता है कि हाँ, मेरी मॉम उसको डीमन ही बुला रही थी, लेकिन उस समय के लिए मैं बहुत ज्यादा कमजोर था कि मैं अपने माँ को भी नहीं बचा पाया। प्लीज आप मुझे ट्रेन कीजिए, मैं स्ट्रॉन्ग होकर उस डीमन को खोज के मारना चाहता हूँ। फिर हाची बोलता है कि तुमने जिस डीमन को देखा है वो एक औरगा है और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है जिन, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम उस डीमन को हरा सको, लेकिन उससे पहले मेरे को ये प्रूव करो कि तुम काइजामा फैमिली के ही मेंबर हो। जिन यहाँ पर थोड़े गुस्से में भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने मास्टर के लिए रेस्पेक्ट से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं इसको प्रूव जरूर करूंगा। अगले दिन मिस मायूरा जो कि जिन की सेक्रेटरी थी, वो जिन के नए कपड़े के लिए माप ले रही होती है। तब जिन अपनी छोटी सी एक इच्छा यहाँ पर उसके सामने रखता है, जो कि बोलता है कि मुझे अपने पैंट के नीचे फ्लेम्स चाहिए। मिस मायूरा बोलती है, मैं तुम्हें फ्लेम्स तो जरूर दे देती, लेकिन उसके लिए मुझे पहले परमिशन चाहिए। जब मिस मायूरा ये चीज हाइची से पूछती है तो हाइची बोलता है कि अगर मैं तुम्हें फ्लेम्स दे भी दूं तो इसका फायदा क्या होगा? अगर तुम्हें सच में फ्लेम्स चाहिए तो आज की ट्रेनिंग की मदद से ये प्रूव करो कि तुम इसके काबिल हो। जिन, तुम यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं ले सकते, सब तुम्हें यहाँ पर कमाना होगा। इसके बाद हम दोनों को ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर स्पेशली याची ट्रेनिंग करता था। दूसरी साइड जिन यहाँ पर उस रिंग को टच करके देख रहा होता है, लेकिन तभी याची पीछे से एक घुसा मारता है और उसको रिंग के अंदर घुसा देता है, जहाँ वो बोलता है कि तुम इस रिंग के अंदर जब एक बार आ जाते हो तो सारे सुख को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ लड़ना है। यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज को याद मत करना, सिर्फ अपने वो कठिन समय को याद करो जो तुम्हें यहाँ पर लड़ने की शक्ति देगा। जिन, यहाँ से मैं तुम्हें असली मिसिमा स्टाइल वाली फाइटिंग सिखाने वाला हूँ। ये याद रखना, जब तुम पिट रहे होगे तो अपने वो समय को याद करना जब तुम्हारी मम्मी मर रही थी। तुम्हें अगर उस डीमन को हराना है तो वो गुस्से को अपने अंदर लाओ। फिर जिन अपने मॉम के बारे में सोच के, उस डीमन के बारे में सोच के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। याची बोलता है कि मैं यहाँ पर पैरों और हाथों का यूज करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपर बॉडी का यूज करना है। मतलब ये फाइट उसे सिर्फ अपने हाथों के बल पर करना होगा। याची तो पहले ही किक में यहाँ पर उसको बहुत दूर फेंक देता है और उसका जोश पूरा ठंडा हो जाता है।
याची बोलता है कि ये समझो ये तुम्हारे अपर बॉडी का ट्रेनिंग हो रहा है। जब तुम्हारा अपर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो फिर मैं लोअर बॉडी में आऊंगा, और जब तुम दोनों में ही मास्टरी हासिल कर लोगे तब मैं इसको कंबाइन करके मिशिमा स्टाइल टेक्निक को बनाऊंगा। इसके बाद वो थोड़ा मोटिवेट करता है और जिन फिर से मोटिवेट होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद जिन जी तोड़ मेहनत करता है। आखिर में वो इतना ज्यादा मेहनत कर लेता है कि वो नीचे गिर जाता है। तब हाइची आता है और बोलता है बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी होगी, और उसको एक ईटा दिखाता है और बोलता है कि इसको तोड़ के दिखाओ। जहाँ पर जिन कोशिश तो करता है लेकिन उसका हाथ जरूर दुख जाता है। जहाँ हाइची तो उसको एक ही बार में तोड़ देता है, और ट्विस्ट ये है कि वो एक ईटा नहीं, एक ही बार में 5 ईटा तोड़ देता है। फिर वो जिन को बोलता है कि आज के ट्रेनिंग पे जैसे फोकस किया हर दिन वैसे ही फोकस करना, और उसका आज का ट्रेनिंग यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हाइची बोलता है कि आज हमारा एक डिनर मीटिंग है तो तुम उसको जरूर से अटेंड करने वाले हो, जिस वजह से फ्रेश होके मेरे पास आ जाना। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों को ही डिनर टेबल में देखते हैं, जहाँ पर हाइची बोलता है कि मैं यहाँ पर एक जन के साथ बात करूंगा। उस बिजनेस मीटिंग में तुम तब तक कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं। बाकी जो भी तुम्हें कुछ हेल्दी खाना है वो तुम ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका बिजनेसमैन यहाँ पर आ जाता है, जो कि बोलता है कि इस पेंडेंट को खोजने में मेरे को बहुत पैसा लगा है, और वो ये सब यहाँ पर झूठ बोल रहा होता है और डील के हिसाब से वो ज्यादा पैसा मांग रहा था। जब हाइची बोलता है कि डील के हिसाब से तुम बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हो, हम तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। तब वो सेलर बोलता है कि ठीक है, मैं कोई और बायर खोज लूंगा। तब हाइची जिन को बोलता है कि जाओ और उससे वो पेंडेंट छीन लो और उसको दिखाओ कि हमारा बात ना मानने से या फिर डील तोड़ने से क्या होता है। जहाँ वो सेलर बोलता है तो अभी मेरे से एक बच्चा लड़ने वाला है, और वो यहाँ पर एक चाकू को उठा लेता है। वो जिन को एक नॉर्मल सा बच्चा समझ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जिन भी यहाँ पर ठीक है बोल के उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, जहाँ पर वो शख्स पहले चाकू से यहाँ पर जिन का हाथ को काट देता है, और तब जिन यहाँ पर उसको मार के उसका हाथ ही तोड़ देता है, और इसके बाद वो एक ही फाइट में उसको बेहोश करके उसको फिनिश कर देता है। जहाँ हाइची उसको देख के इम्प्रेस होता है और बोलता है बहुत अच्छे काम किया, लगता है ट्रेनिंग का फायदा तो हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर हाइची जिन के गलतियां को भी बताता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम उसको फिनिश तो कर चुके थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत नर्वसनेस था, जो कि एक फाइटर का सबसे वीक पॉइंट होता है। इस चीज को लेके कल तुम मेरे साथ काम करोगे। अब दूसरा दिन आ जाता है, जहाँ पर जिन के दूसरे दिन की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। उससे पहले हम हाइची को यहाँ पर अपने ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जो कि मिस मायूरा को बोलता है हमारे साइंटिस्ट को बोलो कि इस पेंडेंट में से जितना इन्फॉर्मेशन हो सके वो निकाल के मुझको दे। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइची को एक मेल भी आया होता है, जो कि एक फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में था। अब हम फिर से डे 2 में दोनों की ट्रेनिंग को देखते हैं, जहाँ जिन फिर से अपने ग्रैंडफादर के साथ फाइटिंग कर रहा था, जहाँ पर वो बार बार मार खा रहा था, लेकिन इस बार वो उठ के फिर से फाइट करने के लिए रेडी था। जिन यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग कर रहा था अपने ग्रैंडफादर के कहने पे। वो अपने हाथों को भी मजबूत करता है, पैरों को भी मजबूत करता है। जब भी जिन को डिमोटिवेट फील होता था तो वो सोचता था कि उसकी मॉम कैसे उस डीमन के हाथों मारी गई थी। उसके ग्रैंडफादर उसको स्कूल भी भेजा करते थे ताकि उसका माइंड उतना ज्यादा भी ना बिगड़ जाए। यहाँ पर जिन का एक दोस्त भी बन गया था, जिसका नाम होरैंग था। जब उसके ग्रैंडफादर बिजी होते थे तो उसके साथ वो फाइटिंग किया करता था। बहुत महीनों की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिन की बॉडी को, जो कि बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। साथ ही यहाँ पर जिन को अपनी मनचाही पैंट भी मिल चुकी थी, जिसमें फ्लेम्स भी थी। आखिरी में हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर को, जो कि बोलते हैं जिन तुम सही में अभी बहुत काबिल बन चुके हो, तो क्यों ना आज अपनी पूरी पावर से आमना सामना करें। दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पर जिन बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा होता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर अभी तक पूरी पावर यूज ही नहीं कर रहे थे, फिर भी वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर ले रहे थे। जहाँ पर हाइची उसको चिढ़ाता है और बोलता है तुम अभी भी कमजोर हो। और कमजोर सुन के उसकी आंखें लाल कलर की चमकने लगती है, और लाल कलर की ये उसकी आंखें चमक रही है ये जिन को खुद भी नहीं पता था। लेकिन वो लाल आंख के आते साथ ही उसकी फाइटिंग स्टाइल में बहुत चेंजेस आ चुके थे। उसकी स्पीड, उसकी पावर और उसकी फाइटिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अभी तक उसके ग्रैंडफादर, जो कि मजे में उसको ले रहे थे, उसको अभी कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। और आखिर में अपने एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वो अपने ग्रैंडफादर को हरा देता है। याची यहाँ पर जिन को देखता है और हंसता है, फिर बोलता है कि बहुत बढ़िया जिन, तुमने आखिरकार उसको अनलॉक कर ही लिया।
फिर वो उसके सेक्रेटरी को बोलता है कि अभी जिन को वहां पर भेजने के लिए तैयार कर दो। यहाँ पर हाइची उस ही टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा होता है जहाँ पर इससे पहले उसने बात की हुई थी, और इस टूर्नामेंट का नाम होता है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं प्लेन में, जो कि उसी टूर्नामेंट के लिए निकला होता है। प्लेन में बैठे बैठे वो अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन सारे वेबसाइट्स में बस इतना ही लिखा हुआ था कि जिन काइजामा के फादर मर चुके हैं, लेकिन उसका रियल रीजन कहीं पर भी मेंशन नहीं था। जिन का प्लेन यहाँ पर लैंड हो जाता है और वो फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब एयरपोर्ट पे जिन की सेक्रेटरी मिस मायूरा उसका वेलकम करती है और जिन को बोलती है जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे तो अपनी सेफ्टी के लिए बस ये मत बोलना कि तुम हाची मिशियामा के ग्रैंडसन हो। जिन इस बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो मान लेता है। तब पीछे यहाँ पर जिन का दोस्त होरैंग आ जाता है और बोलता है क्या इस नूबड़े से मुझको फाइट करना पड़ेगा। बाय द वे यहाँ पर जिन काइजामा बिल्कुल हयातो जैसा दिख रहा है, जिसको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर कुछ और लोग हमें दिखाए जाते हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। कोने वाली लड़की का नाम जूलिया चैन है और बीच वाले लड़के का नाम जॉन फिनिक्स है, और आखिर में एक लड़की जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, उसका नाम है नीना ओलिया। फिर सब बैठ के यहाँ पर कार में जाने लगते हैं जहाँ पर जिन फिर से अपने पापा के बारे में रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते करते यहाँ पर उसको एक वीडियो फुटेज अचानक से दिख जाता है जिसका नाम था किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। उस वीडियो में एक बंदा काजुआ और साथ ही में हाइची का फाइट चल रहा था, और वो फाइट सच में बहुत ही इंटेंस चल रही थी। जिन काइजामा के साइड में बैठ के होरैंग भी वो वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर वो बोलता है ये तो काजुआ है जो कि किंग ऑफ द आयरन फिस्ट का सबसे होनहार चैंपियन था। जब जिन उस बारे में और ज्यादा पूछता है तो उसे पता चलता है कि काजुआ एक अनडिफिटेड एनिमी था जिसको कोई भी हरा नहीं पाता था। बस इकलौता पॉल फिनिक्स जो हमारे सामने बैठा है वो उसको हराने के करीब था। काजुआ का पावर कोई भी डीमन से कम नहीं था। इसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि टूर्नामेंट के बाद काजुआ को हाइची ने गोली मार दी थी। ये चीज सुन के जिन तो बिल्कुल ही चौंक गया था, और इसके बाद जिन की सेक्रेटरी मिस मायूरा सबका ध्यान भटका के बोलती है बाहर का सीन एंजॉय करो। जिन और साथ ही में उसके दोस्त अभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, जहां कार से एक और कॉन्टेस्टेंट उतरता है और इस कॉन्टेस्टेंट का नाम लियोस मेर होता है, और वो कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर जिन को ही देख रहा होता है। इसके बाद जिन यहाँ पर अपने सेक्रेटरी मिस मायूरा के पास आता है, क्योंकि उसको ग्रैंडफादर बोलने से मना किया गया था, तो वो बोलता है मिस्टर मिसियामा कहाँ पर है। तब मिस मायूरा बोलती है कि वो पहाड़ के ऊपर मिस्टर मिसियामा खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर हाइची को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर से पुराने दिनों को याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है। तब जिन वहाँ पर आ जाता है और पूछता है तो यही वो जगह है जहाँ पर वो फाइट होने वाली है। तब हाइची बोलता है ये एक टूर्नामेंट है। जिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वही टूर्नामेंट है जहाँ पर वो डीमन जिसने तुम्हारी माँ को मारा था, पॉसिबिलिटी ये पूरी है कि वो डीमन तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। तब जिन इस बात को समझता है और बोलता है ठीक है, मैं इस बात को लेके सीरियस हूँ। इसके बाद जिन अपना असली सवाल पूछता है, वो बोलता है बताओ इससे पहले टूर्नामेंट में मेरे डैड आखिर कहाँ पर मरे थे। हाइची भी यहाँ पर अपना सवाल घुमाते हुए बोलता है कि अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करो और अभी प्रेजेंट में ध्यान दो। और यहाँ पर जिन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट यहाँ पर बिल्कुल ही चालू होने वाला था, जहाँ पर सारे कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ पर आ चुके थे। एना विलियम, फॉरेस्ट लॉ, स्टीव फॉक्स, एना माडे, योशी मित्सु और साथ ही में यूमा भी, और साथ ही और 3 कॉन्टेस्टेंट्स। और इसके बाद हम मिस मायूरा को देखते हैं जो कि सबका वेलकम करती है, और साथ ही हमें यहाँ पर हाइची को भी दिखाया जाता है। हाइची बोलता है कि तुम सबका यहाँ पर स्वागत है, और ये याद रखना कि यहाँ पर कोई भी एरे गहरे फाइटर्स नहीं आते। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स में से भी कुछ फाइटर्स ही यहाँ पर आ पाते हैं। आज की रात कोई भी फाइट नहीं होने वाली, लेकिन कल से ये टूर्नामेंट चालू होने वाला है, और यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे खाने भी उनको दिए जाते हैं, साथ ही में ड्रिंक्स भी रखे होते हैं। दूसरी साइड कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए नीना विलियम्स के पीछे जिन चला जाता है। तभी बीच में उसको एक आदमी मिलता है, और वो वही आदमी था जिसका नाम लियोस मेस था। वो आदमी पूछता है तो क्या तुम जिन काइजामा हो। जिन बोलता है हाँ मेरा नाम जिन काइजामा है। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम हाइची मिशियामा के स्टूडेंट हो और तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो यहीं पर चालू हो जाओ, देखते हैं कौन जीतता है। ये सारी चीज ड्रोन से हाइची भी देख रहा था, इसका अंदाजा जिन को लग जाता है, जिस वजह से वो रुक जाता है। और हाइची यहाँ पर पहला टूर्नामेंट उन दोनों के बीच में ही सेट करने के लिए मिस मायूरा को बोल देता है। इसके बाद जिन यहाँ पर नीना विलियम्स का पीछा करते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर नीना विलियम्स को भी इसका अंदाजा लग जाता है। और फिर नीना विलियम्स उसको पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिन बोलता है मेरा नाम जिन काइजामा है, और क्या तुम मुझे काजुआ के बारे में कुछ बता सकती हो। जहाँ पर नीना विलियम्स बोलती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है।
और तब जिन फिर कहीं दूर यहाँ पर फिनिक्स को भी देखता है जो कि ड्रिंक कर रहा था। जिन उसको भी इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर फिनिक्स बोलता है कि तुम नीना से बात मत ही करो क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। जिन बोलता है कि तुम एक बार काजुआ से फाइट कर चुके हो तो तुम्हारा क्या उसके बारे में ओपिनियन है। तब फिनिक्स बोलता है कि वो एक प्योर डेविल था जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसने मिशिमा स्टाइल की एक खास टेक्निक को भी यूज किया था जो कि बिल्कुल बैन था। फिर जिन पूछता है क्या तुमने हाइची और काजुआ का फाइट को अपने आंखों से देखा है, और तब फिनिक्स यहाँ पर याद करता है अपने पास्ट को जहाँ पर वो फाइट चल रही होती है। फिनिक्स वहाँ पर उस फाइट को देख रहा होता है जहाँ पर हाइची और काजुआ लड़ रहे थे और काजुआ यहाँ पर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए हाइची को यहाँ पर एक गड्ढे में फेंक देता है। जहाँ सबको लग रहा था कि हाइची मर गया है, वो वापस आके काजुआ को मार देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइची सबके मैच मेकिंग को सिलेक्ट कर रहा होता है, जहाँ जिन आके बोलता है कि मिस्टर मिशिमा मुझे आपसे बात करनी है, जहाँ पर हाइची बोलता है कि नहीं अभी नहीं। तब जिन बोलता है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जहाँ बाकी दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं और दोनों अकेले में बात करते हैं। जिन पूछता है कि क्या आपने मेरे फादर को मारा था। हाइची आंसर देता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर एक प्योर डेविल बन चुके थे और उसका जिंदा रहना एक वार्निंग से कम नहीं था। एक्चुअली उसमें एक डेविल बिलोंग करता था और जब भी वो कमजोर होता था वो डेविल उसको पावर देता था। ये चीज मुझे बाद में समझ आई और तुम इस चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें अपनी पावर को इंक्रीज करना है, ना कि तुम्हारी पापा। दूसरी साइड हम हाइची को देखते हैं जो कि मिस मायूरा के साथ यहाँ पर एक प्लान बना रहा होता है, जो कि बोलता है कि मैं जिन को बस एक चारे की तरह यूज कर रहा हूँ ताकि मैं ओर्गा को पकड़ पाऊँ। वो आखिर हारे या जीते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइची को यहाँ पर ओर्गा के पावर्स के बारे में जानना होता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसके बेटे को यहाँ पर ओर्गा ने पोजेस कैसे किया था। दूसरी साइड हम जिन को देखते हैं जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम सायु था। एक दिन यहाँ पर जिन बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है जब सायु वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है कि तुम्हारा कुछ देर में मैच है तो तुम यहाँ पर मेडिटेशन क्यों कर रहे हो। जिन बोलता है कि बस ऐसे ही मेरा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। सायु बोलती है कि तुम्हारा पहला ओपोनेंट जो है वो एक कुंफू मास्टर है तो थोड़ा सा बच के रहना। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर टूर्नामेंट वाले स्टेज में देखते हैं जहाँ पर सबका स्वागत होता है। मायूरा बोलती है कि सबका स्वागत है टूर्नामेंट ऑफ आयरन फिस्ट में, जहाँ पर पहला टूर्नामेंट होने वाला है लियोस मेस वर्सेस जेन काइजामा। तो क्या तुम दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो। दोनों ही यहाँ पर रेफरी को हाँ बोलते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों में बहुत ही अच्छी फाइट हमें देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन क्योंकि वो एक कुंफू मास्टर था तो उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी, वो उसको अलग अलग कुंफू टेक्निक्स से डोमिनेट करने लगा था। जेन अपना हौसला खो ही रहा था कि तब वो याद करता है कि आखिर उसकी माँ उस डीमन से कैसे मारी गई थी और अभी उसको जीतना ही होगा ताकि वो उस डीमन से बदला ले सके। और फिर जिन उठ खड़ा होता है और यहाँ पर वो इस बार अच्छी टक्कर उसको दे रहा होता है, जहाँ जिन के एक ही पंच में वो नीचे गिर जाता है। जिन बोलता है कि हार मान लो क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अचानक से वो उठ के जिन को दूर फेंक देता है, लेकिन जिन फिर कमबैक करके उसकी हड्डी तोड़ देता है और फिर उसकी हड्डी टूट गई थी जिस वजह से वो लड़ नहीं पाता। फिर हम जिन को अपने रेस्ट रूम में देखते हैं। तभी यहाँ पर होरैंग भी आ जाता है और यहाँ पर दोनों किंग ऑफ आयरन फिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर सबका मैच हो रहा होता है, जहाँ पर से विनर्स का नाम होता है एना विलियम, जूनिया चैन और लास्ट विनर होता है खेंग। अब इसके बाद जिन अपने टूर्नामेंट में जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त सायु और साथ ही जूनिया चैन का मैच होने वाला था। जिन उसको गुड लक बोलता है और यहाँ पर दोनों के बीच में टूर्नामेंट चालू हो जाता है। जूनिया चैन यहाँ पर एक बहुत ही प्रोफेशनल किलर होती है जिस वजह से सायु यहाँ पर पहले हारने लगती है। जिन उसको देख के परेशान हो ही रहा होता है कि तभी हाइची बोलता है चिंता मत करो, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है लेकिन उसके अंदर बहुत दिमाग है। वो पहले अपने ओपोनेंट्स को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद उनको मारती है, जहाँ सायु ऊपर जंप करती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर वो उसे आसानी से नॉकआउट कर देती है। इतने प्रोफेशनल किलर को इतनी आसानी से मारता हुए देख यहाँ पर जिन भी चौंक जाता है और बोलता है कि सायु को जितना स्ट्रॉन्ग मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी रात जिन लियोरी स्मिथ के कमरे में जाता है और जाके पूछता है कि आखिर तुम्हारा पैर कैसा है। वो जवाब देता है हाइची का स्लेव कब से दूसरों की परवाह करने लगा। जिन बोलता है मैं कोई उसका नौकर नहीं हूँ, मैंने बस हाइची से अपना फाइटिंग स्टाइल सीखा है। तब वो बोलता है कि हाइची कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, वो सबको इस्तेमाल करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। हाइची ने मेरे माता पिता को मार डाला जिस वजह से मैं अनाथ बन चुका हूँ। तभी पीछे हाइची आ जाता है और बोलता है जिन ये सब फालतू चीजें छोड़ो और अपने प्रैक्टिस में ध्यान दो। जिन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और वो ये भी बोलता है कि ओर्गा अभी किसी भी वक्त आ सकता है जिस वजह से तैयार रहना। टूर्नामेंट का अगला फाइट यहाँ पर जिन और उसके दोस्त होरैंग के बीच में होने वाला था। दोनों ही रेफरी को हाँ बोलते हैं और दोनों की फाइट यहाँ पर चालू हो चुकी है, जहाँ पहले होरैंग जिन के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसकी स्टाइल थोड़ी सी
सी अलग थी, जहाँ पर जिन बहुत ही दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर वो सोचता है अगर अभी वो हार गया तो आखिर वो डीमन को कैसे हराएगा। अचानक जिन की आंख लाल हो जाती है और उसके बाद उसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है और वो एक ही लाइटनिंग पंच के साथ यहाँ पर होरैंग को हरा देता है। जिन की रेड आई के ऊपर अभी तक उसका कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ पर होरैंग को जान से मारने वाला था, लेकिन फिर वो उसको कंट्रोल कर लेता है और होरैंग से माफी मांगता है और बोलता है इसके बाद वो उसे पार्टी देगा। उस रात उसके बाद बाकी सब मजाक करके सो जाते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट में यहाँ पर सायू और साथ ही में उस शेर जिसका नाम किंग था उसकी फाइट होने वाली थी, जहाँ हम देखते हैं कि किंग सायू के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन सायू भी अच्छा खासा लड़ रही थी। लेकिन इस बार किंग सायू को पीछे से पकड़ के नॉकआउट कर देता है और हम देखते हैं कि सायू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जिन उसका हालचाल पूछने हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर वो बोलती है कि मेरे को कोई लेक्चर मत देना क्योंकि मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। जिन बोलता है नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। जिन बोलता है कि सायू चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला किंग से जरूर लूंगा। जहाँ पर किंग ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग और फिनिक्स का फाइट चालू होने वाला था। याची बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं जिन, उस मास्क के पीछे जो किंग है वो हमारा किंग नहीं है जिसको हम जानते थे। इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो किंग अभी भी अननोन है। हमें तो ये तक नहीं पता कि उस मास्क के पीछे से कौन खेल रहा है, और ये भी पता चला है कि ओरिजिनल किंग को ऑर्गा ने मार दिया था। ये बात सुन के जिन पूरी तरीके से चौंक चुका था। याची बोलता है फिलहाल सब चीजों को छोड़ो, अब इन दोनों के फाइट के ऊपर फोकस करो। ये दोनों का फाइट यहीं पर चालू हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहे थे। फिनिक्स अपना डेडली मूव को यूज करता है जो कि बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वो देखता है कि किंग के ऊपर उसका कोई खास असर नहीं होता। फिनिक्स उसको देख के चौंक गया था। वो सोचता है आखिर ये कौन है जिसने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को सह लिया। तभी अचानक से किंग फिनिक्स को पकड़ता है और एक बहुत ऊंचा जंप लगाता है और उसको सीधा नीचे आके नॉकआउट कर देता है। याची बोलता है जिन तुम्हें अपना फाइनल ओपोनेंट मिल चुका है। दूसरी साइड हम देखते हैं याची को, जो कि एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था, और वो डॉक्टर वही डॉक्टर है जो कि पेंडेंट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। याची बोलता है तो ऑर्गा का पकड़ने का जाल तुम्हारे पास रेडी है ना? डॉक्टर बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर जिन का रेड आई अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ तो ऑर्गा का आने का कोई चांस नहीं है। याची ठीक है बोलता है और हम देखते हैं अगले दिन यहाँ पर लास्ट टूर्नामेंट चालू हो जाता है। रेफरी बोलता है तो किंग ऑफ द आयरन फिस्ट का लास्ट मैच चालू होने वाला है, जहाँ पर सब लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि वो आराम से इस फाइट को देख सके। दोनों के ही पास अपने यूनिक स्टाइल्स है जिससे वो ये मैच को आराम से जीत सकते हैं। मैच शुरू होते साथ किंग वही टेक्निक को यूज करता है जो टेक्निक उसने फिनिक्स के ऊपर किया था, लेकिन जिन टाइम से उसके पकड़ से बच जाता है। लेकिन फिर हम किंग को देखते हैं जो कि आराम से यहाँ पर जिन को बहुत ही दूर फेंक देता है और उसको मारे जा रहा था। तो फिनिक्स बोलता है तुम्हें ये करना होगा। साथ ही उसके सारे दोस्त बोलते हैं जिन तुम उठ जाओ, अगर हम नहीं जीत पाया तो हमें बस तुम्हें ही इस मैच का विनर देखना है। तभी जिन उसी टाइम को याद करता है जब वो वीक हुआ करता था और वो कभी भी अपने माँ को उस डीमन से नहीं बचा सकता था, लेकिन अभी इस टाइम पे वो इतना ज्यादा वीक नहीं है कि वो ऐसे ही हार मान ले। अचानक से जिन का यहाँ पर रेड आई एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने पावर्स के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर डोमिनेट कर लेता है, जहाँ फाइनली रेफरी इस मैच का विनर जिन काइजामा को घोषित कर देते। जहाँ पर उसके दोस्त जिनके लिए बहुत ही खुश थे, याची बिल्कुल गुस्सा हो चुका था क्योंकि इन सब के पीछे उसका मकसद था कि वो ऑर्गा को पकड़ पाए। जिन किंग को बोलता है कि इस मैच से मैंने जितने भी पैसे जीते हैं सब तुम रख लेना क्योंकि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो जब जा रहा होता है तभी उसके सामने याची आ जाता है और बोलता है जिन अभी भी तुम्हारा टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अभी मुझे हराना है, उसके बाद ही तुम इस टूर्नामेंट को जीतोगे। और तभी हमारा एक और मैच चालू होता है, जिन काइजामा वर्सेस हाजी मिशियामा। जो पेंडेंट हाइची के पास है वो जब चमकेगा इसका मतलब कि ऑर्गा यहाँ पर आने वाला है और बस उसी को करने के लिए हाइची यहाँ पर जिन से लड़ रहा है। याची डीमन ऑर्गा को कैद करके उसके सारे पावर्स को अपने अंदर लेना चाहता था। याची यहाँ पर जिन को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि मैंने ही ऑर्गा को बनाया है और मैंने उसे ऑर्डर दिया था ताकि वो तुम्हारे मॉम को मारे। ये सब सुन के जिन का फिर से रेड आई एक्टिवेट हो जाता है जो कि बिल्कुल उसके पापा की तरह लग रहा था। जिन बोलता है कि याची तुमने अभी ये सब बता के मुझे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अगर तुम यहाँ से जिंदा चले गए तो मेरा नाम बदल देना। दोनों की ही फाइट यहाँ पर चालू हो चुकी थी, जहाँ पर जिन आराम से पहले हाइची को बहुत ही दूर फेंक देता है। उसके बाद जिन यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ के उसे इतना मारता है कि हाइची लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से हाइची उठ जाता है और बोलता है तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। फिर से दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है, जहाँ पर इस बार हाइची जिन के ऊपर भारी पड़ रहा था और हाइची इस बार उसको दूर फेंक देता है, जहाँ जिन बेहोश हो जाता है। सबको लग रहा था कि जिन यहाँ पर हार चुका है, लेकिन जिन यहाँ पर बेहोश होके अपनी मॉम के बारे में याद कर रहा था, उसकी ट्रेनिंग के बारे में याद कर रहा था।
जिन अचानक से उठता है और उसको अपनी मॉम की बात याद आती है। जिन हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना ताकि तुम हर फाइट जीत पाओ। जिन हाइची को बुलाता है और अपने मॉम के टेक्निक से काइजामा स्टाइल से वो उसको मारता है। तभी अचानक वो पेंडेंट जलने लगता है। तभी अचानक क्लाउड्स ग्रीन कलर के हो जाते हैं और नीचे आता है ओर्गा। उसे देख के हाइची के तो मानो सपने पूरे हो गए थे। ओर्गा आके जिन से कुछ अपने लैंग्वेज में बात करता है, जो कि वो बोलता है, उस दिन तुम्हारी मॉम की जगह तुम्हें होना चाहिए था। लगता है तुम्हारी मॉम की जान बेवजह चली गई, लेकिन उसकी वजह से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भी मरने वाले। इस बार जिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी रेड पावर्स बिल्कुल ओवर पावर्ड हो गई थी और मानो कि उसके अंदर भी एक डेविल आ गया था और वो जाता है सीधा ओर्गा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ओर्गा एक डीमन है जो कि आराम से यहाँ पर जिन को संभाल सकता है। ओर्गा एक ही पंच में जिन को बहुत दूर फेंक देता है, जहाँ होरैंग और कुछ दोस्त यहाँ पर जिन की हेल्प करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन बीच में हाइची आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करोगे, जिन अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दूसरी तरफ जिन फिर से उठ जाता है और ओर्गा को बोलता है कि मैं इस बार वो बच्चा नहीं हूँ जिसको तुमने हराया था। ओर्गा, तुम मेरे को इतनी जल्दी इस बार नहीं हरा सकते। और फिर जिन जाता है ओर्गा के ऊपर हमला करने, जहाँ पर वो उसको बहुत सारे अच्छे मूव्स दे रहा था। लेकिन फिर ओर्गा को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जिन को पकड़ के फिर से बहुत ही गंदी तरीके से मारने लगता है। फीनिक्स देखता है कि अगर ओर्गा उसको ऐसे ही मारता रहा तो जिन मर भी सकता है, जिस वजह से वो दौड़ता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर से हाइची सामने आ जाता है। जिन ने इस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट किया है, तो उसको ये फाइट अपने तरीके से लड़ने दो। इस बार जिन हाइची के बोले हुए बातों के बारे में सोच रहा था। जब तक तुम अपने हेजिटेशन को दूर नहीं कर लेते, तब तक तुम अपने ओपोनेंट को अच्छी तरीके से नहीं हरा सकते। और इस बार जिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो ओर्गा के साथ फाइट करते हुए ओर्गा को फाइनली हरा देता है। ओर्गा को हराते हुए देख उसके दोस्त तो बहुत खुश थे, लेकिन तब हम देखते हैं जिन को, जो कि बोलता है कि हाइची, आपसे मेरा अभी से कोई भी रिलेशन नहीं है, मेरा रिवेंज पूरा हो चुका है और आप अभी मेरे कोई भी नहीं लगते। हाइची बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम इसको पकड़ भी नहीं पाते। जिन ये भी बोलता है कि अगर आप बहुत अच्छे आदमी होते तो आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते। हाइची जब फाइनली ओर्गा को कैद करने वाला था, तभी यहाँ पर अचानक से ओर्गा का शरीर ग्रीन कलर में चमकने लगता है और कुछ ही देर में हम ओर्गा को देखते हैं, जो कि हवा में होता है और उसका एक नया ही रूप हमें दिखाया जाता है। इस फॉर्म का नाम ट्रू ओर्गा था और उसके सांप जैसे दांत भी थे, साथ ही सांप जैसे उसके हाथ भी थे। ओर्गा से ये फॉर्म लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ट्रू ओर्गा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है और जिन के ऊपर हमला करता है। जिन को वो हमला हिट हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसके सारे दोस्त उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। जहाँ फिनिक्स अपना स्पेशल मूव यूज करता है, जिससे ट्रू ओर्गा बहुत घायल हो जाता है। साथ ही सायू भी यहाँ पर उसके ऊपर हमला करती है, जिससे वो थोड़ा और घायल हो जाता है। लेकिन उसके बाद ट्रू ओर्गा यहाँ पर फिनिक्स और होरैंग को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर सायू की तरफ देखता है। वो सायू को अपने स्नेक वाले हाथों से पकड़ के फिर से ऊपर उठा देता है, जहाँ पर जिन बेहोश पड़ा हुआ देख रहा था। जिन सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल सायू को वैसे ही मार रहा है जैसे उसने मेरी माँ को मारा था। क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं अभी तक अपने अपनों को नहीं बचा सकता? तो वो सोचता है कि हाइची ने ये बोला था, जब भी तुम कमजोर पड़ोगे अपने वीकनेस के बारे में सोचना, अपने गुस्से के बारे में सोचना। उस बारे में सोच के इस बार जिन बहुत गुस्सा हो गया था और उसके अंदर फिर से डेविल पावर्स आ गई थी। जिन ट्रू ओर्गा को बोलता है कि अगर हिम्मत तुझ में है तो उसको छोड़ और मेरा सामना कर। ओर्गा, तूने मेरी सारी फैमिली ले ली और अब तू मेरे दोस्त को भी लेना चाहता है। इसके बाद जिन ट्रू ओर्गा के ऊपर हमला करता है और बहुत घंटों तक उनकी फाइट चलती है, जहाँ फाइनली जिन एक बहुत ही खतरनाक पंच ओर्गा के ऊपर करता है और उसका काम तमाम कर देता है। जहाँ जिन की पावर देख के और उसकी कामयाबी देख के सब खुश थे, तभी याची सामने आ जाता है और बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर भी डेविल की पावर है, जिस वजह से तुम्हारे फादर मरे थे, अब तुम भी वैसे ही मरने वाले। तभी हाइची अपने अंदर से गन निकालता है और जिन काइजामा को शूट कर देता है। जिन को गोली लग चुकी थी, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था। और हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने मॉम के पास चला गया होता है, जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि अपने पावर्स को अच्छे काम के लिए ही यूज करना। तभी अचानक जिन को होश आता है, लेकिन इस बार जिन पूरी तरीके से डेविल बन चुका था। वो हाइची को इतना ज्यादा मारता है कि उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। जब जिन के दोस्त उसे रुकने के लिए बोलते हैं, तो जिन रुक जाता है और अचानक से ही वो कहीं उड़ के चला जाता है। और गाइस, यहीं पर सीजन 1 खत्म होती है। आप जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और मेरे को पर्सनली एनीमे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि जिन काइजामा का फादर अभी तक मरा नहीं है।